हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 5.1। आज हमें स्टार्ट क्या करना है, अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसे हम बुक से ही देखेंगे क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत समझने का है और थोड़ा बहुत तो ये हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए जरा, अब इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली, बस हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो भी थ्योरी होगी वो मैं साथ के साथ ही समझाती चलूंगी आप लोगों को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ भी आ रहा होगा। चलिए जी देखिए क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें रीजन भी देना है और बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट गिवन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या कहा इन्होंने, क्या सिर्फ एक लाइन है जो सिंगल पॉइंट से पास आउट होती है। देखिए देखते हैं बनाकर, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। चलिए देखते हैं, हमने एक लाइन पास कर दी। हम तो इस तरीके से भी लाइन बना सकते हैं, ऐसे भी लाइन बना सकते हैं, इस तरीके से भी लाइन बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से क्या होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैनी लाइन्स मतलब इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से हम बहुत सारी मतलब इन्फिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। इन्होंने क्या कहा कि एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जी नहीं, ये चीज फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको बाहर से वॉइस आ रही है तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। शायद आज यहाँ पड़ोस में डीजे वगैरह बज रहा है। चलिए जी देखते हैं अब सेकेंड पार्ट का क्या आंसर होगा। सेकेंड पार्ट का ड्रॉ करते हैं। क्या कहा इन्होंने, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। चलिए जी पहले टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बना लेते हैं। ये बना लिया हमने। इन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं। बनाकर देखते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास अभी फिलहाल स्केल नहीं है, बट ये देखिए जरा, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली हमेशा एक ही लाइन होगी। कोई और आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों को क्रॉस करते हुए जाए? जी नहीं, यहां से हम बहुत सारी सिर्फ इसी पॉइंट से हम इन्फिनाइट लाइंस बना सकते हैं। सिर्फ इस पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पे इन्फिनाइट लाइंस बना सकते हैं, बट इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास आउट होती है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और वैसे भी अगर आप चाहें तो पेज नंबर, मेरे ख्याल से अगर हम अपनी बुक का देखें तो ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास कि यहाँ देखिए पेज नंबर 64 में अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 64 में जहां पोस्टुलेट 2 लिखा हुआ है, इसी के ऊपर लिखा हुआ है एक एक्सियम 5.1। ठीक है, वहां पर ये आपको दिया हुआ है। आप वही एक्सियम यहां पर डायरेक्टली उतार सकते हैं, वरना तो हम यहां लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, किसके थ्रू, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसे हम नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही करवा रही हूं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जरा, तो यहीं पर हमें ये लिखना था, इसका मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी फॉल्स आ गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हमें रीजन भी देना है। ठीक है जी, और वरना आप चाहें तो मैं यहां लिख देती हूं, पेज नंबर मेरे ख्याल से आप लोगों की बुक का 63 है। एक मिनट पहले मैं खुद चेक कर लेती हूँ। 63 है, दैट इज 64 है। ठीक है, 64 पेज नंबर पे लिखा हुआ है आप लोगों का, दैट इज एक्सियम 5.1। अगर आप उसे भी लिख देंगे तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, वरना तो आप चाहें नॉर्मल अपनी भाषा में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, थर्ड पार्ट। देखिए जरा क्या गिवन है, अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटिंग वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, 9th क्लास की ही। क्या कहा इन्होंने कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, ये रही।
मान लीजिए ये एक टर्मिनेटेड लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। इन्होंने कहा कि हम दोनों ही साइड इसे इनडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए जी देखते हैं बढ़ा के। जी हाँ, इसे यहां से इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसे भी यहां से हम ऐसे आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। किसी भी एक फिक्स्ड लाइन को हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं या आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा और जिसकी एक्सप्लेनेशन है वो अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 64 पोस्टुलेट 2 के नाम से, ठीक है। पेज नंबर 64 है आपकी बुक का, जहां पर ये ही पॉइंट गिवन है और वहां लिखा हुआ है पोस्टुलेट 2, ठीक है। जो पोस्टुलेट 2 है उसकी पूरी आप हेडलाइन या डेफिनेशन लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और डायग्राम आपका ये वाला रहा। अब देखिए नेक्स्ट जरा फोर्थ पार्ट क्या कहा इन्होंने कहा इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये तो हमें पता ही है। अब हमने कहा कि ये दो सर्कल हैं, इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, हमें पता है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। ये बात क्या है, बिल्कुल ट्रू है। देखिए जरा प्रूफ करते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल हैं तो क्या होगा, देन दे कोइंसाइड्स, वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, टू ईच अदर, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर कोइंसिडाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेडियस है और वो भी आपस में, तो हम क्या कहेंगे, डायमीटर एंड रेडियस बोथ आर कोइंसिडेंस, ठीक है, या फिर कोइंसिडाइज, कुछ भी लिख सकते हैं। अरे दिखाई नहीं, रुको जरा, ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या लिखा हुआ है सारा। देखिए इन्होंने कहा कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे कोइंसिडाइज ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। अगर आप इसकी कटिंग करके इसके ऊपर चिपकाएंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब डायमीटर और रेडियस भी आपस में कोइंसिडेंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, ठीक है। बस इतना ही हमें इसमें लिखना था। चलिए जी, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से नहीं वीडियो बनाई है, सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा ही है, थ्योरी चैप्टर हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करना है, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रुथ माने गए हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए इसमें आपका जो चैप्टर है दैट इज एक्सियोम्स है और पोस्टुलेट्स है, ठीक है। ये होते क्या है, पोस्टुलेट, ठीक है। ये होते क्या है, ये चीज होती है, ये देखिए एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रुथ माने गए हैं। इन्हें हमें प्रूफ नहीं किया, वैसे हम हर चीज प्रूफ करते हैं बट इन्हें प्रूफ नहीं किया गया है, इन्हें बस यूनिवर्सली ट्रुथ माना गया कि ये चीज सच्चाई है, ठीक है। बस आगे देखते हैं जरा। देखिए अब इन्होंने क्या कहा, फिफ्थ पार्ट डायग्राम दिख रहा है। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, इन्होंने कहा ये इसके इक्वल है, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो इन्होंने कहा कि ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। बिल्कुल ट्रू बात है, ये तो हमें पता ही। अगर ये लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है तो हमें पता है कि ये वाली लाइन इसके भी इक्वल होगी ही होगी, ठीक है। अगर आप इसमें चाहें तो अपना एक पोस्टुलेट्स है, पेज नंबर बता देती हूँ आपको कहाँ लिख। ये देखिए ये पेज नंबर है आपका 63, ठीक है। पेज नंबर है 63 और 63 में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन है जो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं, ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये भी इसके इक्वल होगी ही होगी, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं इस वाले फर्स्ट एक्सियोम में। चलिए जी अब अपने आगे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमें डेफिनेशंस बतानी है, और सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। इन डेफिनेशंस को डिफाइन करने से पहले क्या और भी टर्म्स हमें डिफाइन करने की जरूरत है, वो भी बताना है, ठीक है। और इनको हमें अच्छे से डिफाइन करके लिखना है। तो बस ये 5 डेफिनेशंस है, इन्हें हम फटाफट लिख लेते हैं। चलिए जी देखिए, फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइन को हमें डिफाइन करना है। क्या लिखेंगे हम इसमें, यहां हम लिख देंगे लाइन्स which never meets to each other। ये क्या होती हैं, ये लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती,
ठीक है, या फिर हम कहेंगे देयर इज अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर इज अ सेम डिस्टेंस लिख लेते हैं, सेम डिस्टेंस ऑलवेज। अब देखिए डायग्राम बना के देख लेते हैं इसका। ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है। तो ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमेशा जो डिस्टेंस रहेगी वो कैसी है? सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और ये लाइंस कभी भी आपस में कभी मीट नहीं करती हैं। चाहे तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, ऑलवेज बिटवीन देम, ठीक है। अगर आप इन्हें आगे भी एक्सटेंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, हमेशा डिस्टेंस इनके बीच में सेम रहती है। बस हमें डिफाइन करना है, पता सबको है लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। सेकंड देखिए अब क्या लिखा हुआ है, हमें बताना है क्या? परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। ब्लर हो रहा है, पेन भी अच्छे से नहीं चल रहा है। देखिए जरा क्या है, सेकंड है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। अब इन्हें डिफाइन करके लिखते हैं। देखिए जरा क्या लिखा जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस, ये कैसी लाइंस होती हैं? टू लाइंस, यहां आप डेफिनेशन में लिखेंगे, टू लाइंस मीट each other, meet with each other कैसे मीट करेंगी? एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इट मीन्स अगर हम इसका डायग्राम देखें तो आप देखेंगे, ये देखिए जरा, कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन कैसे मीटअप होगी? अगर ये इसके साथ क्या करें? 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम कहेंगे कि दो ये लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर लाइंस है। हो सकता है एक लाइन ऐसे हो, तो यहां पर 90 डिग्री कैसे बनाया जाएगा? कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी लाइन हमारी कैसी हो गई? परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए जरा थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज लाइन सेगमेंट। वैसे तो आपने पुरानी और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6th 7th में। लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसकी डेफिनेशन बताइए फटाफट। लाइन सेगमेंट होता है अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। अ लाइन, एक ऐसी लाइन, क्योंकि लाइन तो हमें पता है इन्फिनाइट होती है, बिल्कुल दोनों एंड से किसी भी साइड हम लोग उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट, अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब इसका भी डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये देखिए, ये है हमारे पास ए और बी, हमें पता है इसके टू एंड पॉइंट्स है, दैट इज ए एंड बी। ये हमारी क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट कहलाएगी, ठीक है जी। अब देखिए जरा लास्ट के दो बचते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, उसे डिफाइन करते हैं। अब चलिए जी, अब हमें क्या डिफाइन करना है? रेडियस ऑफ सर्कल डिफाइन करना। अब देखिए जरा, अब जो क्वेश्चन में आगे पार्ट्स भी पूछा हुआ था ना, बहुत सारा 2-3 पार्ट्स और पूछे हुए थे, वो इसमें होगा, क्योंकि हमें रेडियस को डिफाइन करने से पहले और भी बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। देखते हैं अब क्या होता है। रेडियस अगर हम नॉर्मली देखें तो इट इज क्या होती है? हाफ ऑफ डायमीटर। हमें इतना ही पता है कि ये क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है। अब उसके लिए हमें डायमीटर को डिफाइन करना पड़ेगा। डायमीटर क्या होती है? इट इज, या फिर यहां लिखिए, अब हम यहां लिख देंगे डायमीटर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यही कहा था इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए अगर हमें और भी टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है तो वो भी लिखिए। तो देखिए अब हमने ये तो लिख दिया कि इट इज अ हाफ ऑफ डायमीटर। अब हमें बताना है कि डायमीटर क्या होती है। डायमीटर क्या होती है? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? कॉर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड को देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। कॉर्ड क्या होती है हमारे पास हमें पता है, इट इज अ लाइन या फिर इट इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, विच टचेज, जो किसे टच करती है, विच टचेज द
circumference of circle with inside। ठीक है, अब देखिए जरा मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी तो उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, तीनों चीजों का डायग्राम बनाना है। ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग जगह आपको सब अलग अलग ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो जो अगर ये नहीं समझ में आए तो कहीं और से भी देखकर समझ सकते हैं। देखिए जरा, हमें पता है ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है जी, अब हमने क्या कहा कि डायमीटर क्या होती है, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमारी डायमीटर हो गई। अब हमने क्या कहा, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है जो, ये देखिए सरकमफेरेंस क्या है, इसे हम बोलते हैं जो हमारी आउट की बाउंड्री होती है ना, इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का। अगर हमारी कोई भी लाइन सेगमेंट इस सरकमफेरेंस को टच करे, ये एक लाइन सेगमेंट है तो ये हमारी कॉर्ड है। अगर मान लीजिए यहां से यहां बनाए तो ये भी एक कॉर्ड है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है। तो वही चीज हमने लिखा है, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कमफेरेंस। देखिए दोनों साइड सर्कमफेरेंस को टच कर रही है ऑफ सर्कल विद इनसाइड, वो भी अंदर की साइड से। बाहर की साइड से तो खैर टच करेगी भी नहीं, आएगी तो अंदर की साइड से। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। लास्ट डेफिनेशन बचती है हमारे पास स्क्वायर की, कि स्क्वायर क्या होता है, ये भी हमें पता है। स्क्वायर क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है जी, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल साइड्स, जिसकी क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड इक्वल एंगल, और एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल को भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, अब यहां लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है अ फिगर हु हैज 4 साइड्स, हु हैज, या विच लिखिए, विच हैज 4 साइड्स। ठीक है, तो यहां हम बना देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की हमें पता है क्या होती है, 4 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसे चारों को इक्वल दिखाएंगे, और 4 एंगल्स हमारे बिल्कुल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, एंड 90 भी लिख सकते हैं आप यहाँ, ईच। ठीक है जी, ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन ही बचा होगा, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ऐसी है, सिर्फ यूक्लिड्स और उन्हीं पर बेस्ड है। हम आगे अगर आप चाहते हैं कि ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो, एक ये बेकार सी थ्योरी वाले, तो वो भी करके दिखा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इन्होंने कहा कि C इज अ पॉइंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, अब पहले तो A बना लेते हैं, ये हमारे पास है, इनका A B है। इन्होंने कहा कि C एक पॉइंट है जो बीच में है यहां कहीं, वो भी किस तरीके से, इनका कि AC इज इक्वल टू BC है। इट मीन्स क्या हुआ, C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट, यही गिवन है। ये चीज हमारे पास गिवन है कि AC इक्वल टू BC है। इसका मतलब ये हुआ कि C क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AB का। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, यहां लिख लेते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देखिए ये हमें पता है, अगर C आधा है, किसके मिड में है, तो ऑफकोर्स ये आधा ही होगा, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया ये हमारे पास AC इक्वल टू BC है। इससे पहले एक और चीज समझते हैं, रफ में समझिए जरा ध्यान से। अगर ये देखिए, अगर किसी बच्चे के पास 2 टॉफीज हैं और दूसरे बच्चे के पास भी 2 ही टॉफीज हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। वही चीज है, AC इक्वल टू BC, वही लिखा हुआ हमने। अगर मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को एक टॉफी और दे देती हूँ और इस बच्चे को एक और टॉफी दूंगी, तो अभी भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को 2 टॉफीज दे दूं और इस बच्चे को भी 2 टॉफीज और दे दूं, तो ये अभी भी इक्वल ही होंगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 2 इक्वल टर्म्स में सेम नंबर ऐड कर दें तो तब भी इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, अगर हम 2 इक्वल टर्म्स में सेम नंबर ऐड कर दें तो तब भी इक्वल रहेंगे। अब मान लीजिए मैंने AC है, यहां नीचे प्रूफ करते हैं।
प्रूफ लिख लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी सॉल्व करना है। AC इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। मैंने कहा कि AC में हम लोग AC फिर से ऐड कर देते हैं और उस साइड भी AC ही ऐड करेंगे, तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि अगर हम सेम इक्वल चीज में सेम नंबर ऐड कर दें तब भी इक्वल रहते हैं, जिस तरीके से अभी हमने यहां पर समझा। मान लीजिए 2 इक्वल टू, अब मान लेते हैं 3 इक्वल टू 3 है, ठीक है। मैंने कहा कि 3 में 4 ऐड कर दो और उधर भी 4 ऐड कर दो, तो अभी भी तो इक्वल ही है। अब कौन सा कुछ फर्क पड़ गया, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पर किया। अब देखिए AC प्लस AC कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AC। और AC प्लस BC कितना है? डायग्राम में देखिए AC प्लस BC पूरा कंप्लीट है, दैट इज AB। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? AB रखेंगे। और यहां से AC इक्वल टू, अब देखिए 2 AC के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा AB। तो ये हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। अब चलिए जरा, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारे पास एक लाइन गिवन है, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ये एक पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट D है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये एक पॉइंट B है और ये एक पॉइंट C है, ठीक है जी। देखिए 5th 7th 3rd क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वैसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि उसे कराया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना तो आई थिंक आप उसे खुद भी कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये समझते हैं जरा, इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, गिवन क्या है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में गिवन है कि AC इक्वल टू BD, मतलब जो ये इतना पार्ट है कंप्लीट, इतना AC इज इक्वल टू BD, ठीक है जी। ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें 2 प्रूफ में क्या करना है। आई होप वीडियो ब्लर तो नहीं है, ठीक है। चलिए 2 प्रूफ हमें करना क्या है, हम लोगों को बताना है कि AB इक्वल टू CD होगा। अब इसमें भी वही पीछे वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी? देखिए जरा, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास गिवन है AC इक्वल टू BD, ओके, इतना गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जरा, AC को, यहां पर AC है, ठीक है। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC, ठीक है जी, लिख देते हैं। AC को हमने लिख दिया AB प्लस BC इक्वल टू BD। देखिए क्या है, ये रही BD कंप्लीट। BD को मैं क्या लिख सकती हूँ तोड़कर? BC प्लस CD, ठीक है। चलिए जी लिख देते हैं BC प्लस CD। अब यहां देखिए जरा, यहां भी BC है, यहां भी BC है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू, ये एज इट इज उतारा, प्लस ये भी एज इट इज उतारा। अभी देखिए प्लस का था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? AB इक्वल टू CD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चाहे तो आप इसे सिर्फ यहां तक भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक एक्सियोम लिखना पड़ता। क्या? कि अगर हमने सेम चीज ऐड करी है, देख रहे हैं आप लोग, वही चीज तो थी पीछे वाले में, अगर इसमें हम लोग दोनों साइड BC ऐड कर देते तो ये तब भी इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 अपने वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, थैंक यू।